तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 4 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट को कंटिन्यू करने से पहले आई हाईली रिकमेंड आप चैप्टर 3 का सेयन ओरिजिन आर्क ज़रूर देखें और उसके बाद चैप्टर 4 का पार्ट 1 और फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। पार्ट 1 में हमने वेजिटा का अदर साइड देखा और काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आया, तो उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहां नारद मुनि लॉर्ड शिवा से मिलने आते हैं। नारद मुनि कहते हैं, महादेव, पृथ्वी पे भारी संकट आने की संभावना है। समय का चक्र टूट रहा है। इसका निवारण न किया गया तो गंभीर विपदा आ सकती है। लॉर्ड शिवा अपनी पलक झपकाते हैं और कुछ देर बाद नारद मुनि से कहते हैं, चिंता न करो नारद मुनि, इस समस्या का समाधान स्वयं नारायण करेंगे। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां वेजिटा अपने फादर किंग वेजिटा को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वेजिटा अपने आप पर कंट्रोल करता है और नोटिस करता है कि आसमान से बहुत सारे स्पेसशिप्स जमीन पर लैंड होने की तैयारी कर रहे हैं। Get the picture? They're useful, are they not? पास्ट फ्रीजा स्काउटर पहनकर अपने आसपास के लोगों की पावर लेवल चेक करता है और उसे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी डिटेक्ट होती है और फ्रीजा हैरान होकर सोचने लगता है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मेरे स्काउटर ने आज तक डिटेक्ट नहीं की। फिर अचानक से उसका स्काउटर लेवल 0 पे आ जाता है और हम सब जानते हैं ये पावर लेवल वेजिटा की है और स्काउटर वेजिटा की एनर्जी डिटेक्ट कर रहा था। वेजिटा वहां से चला जाता है और पास्ट फ्रीजा का स्काउटर लेवल 0 पे आ जाता है। पास्ट फ्रीजा को लगता है कि उसका स्काउटर खराब हो गया है और वो इस बात को इग्नोर कर देता है। वेजिटा अब बेबी गोकू को ढूंढने निकलता है, इससे पहले कि फ्यूचर फ्रीजा उसे मार दे। वेजिटा बारडॉक का घर ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे बारडॉक का घर कहीं नहीं मिलता। वेजिटा अब परेशान होने लगता है क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वेजिटा के बॉडी पार्ट्स फेड हो रहे हैं। अब सीन बारडॉक पर शिफ्ट होता है। No, he's far too young for that. I don't think we can afford to wait much longer. And what does that mean? Because of Frieza. I think he's afraid of the legendary Super Saiyan appearing one day. Hold on, the Super Saiyan? I get the feeling that death is on its way for us. रात हो जाती है। बारडॉक और उसकी वाइफ बेबी गोकू को अर्थ पर भेजने की तैयारी करते हैं। बारडॉक और गिनी अब बेबी गोकू को आखिरी बार देखते हैं और उसको अर्थ के लिए रवाना करते हैं। बेबी गोकू का पॉड अब स्पेस में कुछ दूर चला जाता है। वैसे ही अचानक फ्यूचर फ्रीजा बेबी गोकू के स्पेस पॉड पर अटैक करता है, लेकिन वेजिटा उस अटैक को रोक देता है। फ्यूचर फ्रीजा वेजिटा को वहां देखकर शॉक हो जाता है और वेजिटा से पूछता है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ इस मंकी को मारने आया हूँ? वेजिटा अब फ्रीजा को कहता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आई सेंस्ड योर एनर्जी टू फाइंड कैकारोट, बट व्हाई द हेल यू वांट टू किल कैकारोट? ये बात तुम्हारे मंकी माइंड से बहुत ऊपर की है। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, मंकी प्रिंस। वेजिटा ये सुनकर चिढ़ जाता है और वो चार्ज अप करके फ्रीजा पर अटैक करता है। वेजिटा पंचेस और किक्स कनेक्ट करता है और फ्रीजा पर भारी पड़ने लगता है। फ्रीजा अब इस फाइट को सीरियसली लेता है और अपने गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा हंसने लगता है और फ्रीजा को याद दिलाता है, दिस पैथेटिक फॉर्म अगेन? क्या तुम्हें अब भी लगता है तुम मुझे इस फॉर्म में हरा सकते हो, यू फूल? वेजिटा ये कहकर अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, पर वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा को समझ नहीं आ रहा उसके साथ ये क्या हुआ। वेजिटा फिर से एक बार कोशिश करता है पर वो अपने पावर लेवल्स को बढ़ा नहीं पा रहा और उसकी बॉडी अब 80% फेड हो चुकी है। फ्रीजा अब हंसने लगता है, व्हाट हैपेंड मंकी प्रिंस? क्या तुम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे? दिस इज बिकॉज तुमने अपने पावर लेवल्स यूज करके अपना टाइम और कम कर लिया है। अब कुछ ही देर में तुम्हारा पूरा शरीर फेड हो जाएगा जब मैं इस मंकी को जान से मार दूंगा। व्हाट द हेल? लेकिन तुम क्यों फेड नहीं हो रहे? आखिर तुम भी तो फ्यूचर से आए हो और कैकारोट के इरेज होने से तुम्हारा ये गोल्डन फॉर्म भी नहीं रहेगा। वेल, अब वैसे भी तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं फेड नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ। आई एम फ्रीजा फ्रॉम यूनिवर्स 1। और रही बात गोल्डन फॉर्म की,
so I have something worth showing you in your final moments. Get ready to witness Black Frieza. Oh my God, ये फ्रीजा यूनिवर्स 1 का है और जैसा कि हम जानते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम ग्रैंड प्रीस्ट ने यूनिवर्स 1, 2 और 3 को सबसे पावरफुल मॉर्टल्स का यूनिवर्स बताया था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ब्लैक फ्रीजा कितना पावरफुल होगा, क्योंकि मांगा में ब्लैक फ्रीजा ने अल्ट्रा ईगो वेजिटा और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू इन दोनों को एक साथ नॉकडाउन किया था। वेजिटा अब अपने आप से निराश होने लगता है। वो गोकू को नहीं बचा पाया, यूनिवर्स 7 को नहीं बचा पाया। आई एम सॉरी कैकरॉट, बुल्मा, ट्रंक्स, बुल्ला, मैंने तुम सबको निराश किया। काश मेरे पास कुछ और टाइम होता। आई वुड हैव सेव्ड दिस क्लाउन, दिस यूनिवर्स, बट इट डजंट मैटर नाउ। फ्रीजा अब बहुत पावरफुल है। आई लीव द रेस्ट। अब वेजिटा की बॉडी लॉर्ड विष्णु के कॉस्मिक ऑरा को रिफ्लेक्ट करने लगती है और यहाँ हमें वेजिटा का कॉस्मिक सुपर सेयन गॉड फॉर्म दिखाई देता है। वेजिटा के पीछे स्वयं लॉर्ड विष्णु का ऑरा है। वेजिटा अब अपनी एक उंगली उठाता है और एक एनर्जी क्रिएट होती है जो सुदर्शन चक्र का रूप लेने लगती है। ब्लैक फ्रीजा शॉक हो जाता है और वेजिटा पे डिस्ट्रक्शन बीम का अटैक करता है, लेकिन वेजिटा के पास आते ही वो जाइंट डिस्ट्रक्शन बीम इरेज हो जाती है। वेजिटा इज ऑन होल अनदर लेवल नाउ। वेजिटा अब सुदर्शन चक्र फ्रीजा की ओर छोड़ देता है और फ्रीजा की गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है। फ्रीजा को विश्वास नहीं हो रहा कि वो मरने वाला है। बट हाउ? वेजिटा के पीछे वो ऑरा किसका है? लॉर्ड विष्णु, इज दैट यू? ये सारी बातें फ्रीजा अपने आखिरी मोमेंट्स में सोचने लगता है और अपना दम तोड़ देता है। वेजिटा अब सुदर्शन चक्र को फिर से अपने पास बुलाता है और वेजिटा को एक जोर का झटका लगता है, जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ रही हो। वेजिटा की आंखें बंद हो जाती हैं और सीन अब प्रेजेंट टाइमलाइन पे शिफ्ट होता है। वेजिटा कैप्सूल कॉर्पोरेशन में बुल्मा, क्रोनोआ, गोकू और बाकी जी वॉरियर्स के साथ दिखाई देता है। वेजिटा उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता। फिज और बीरस भी यहाँ आ जाते हैं और वेजिटा की इस हालत से शॉक हो जाते हैं। कैकरॉट, तुम वापस आ गए? फ्रीजा कहाँ है? एंड व्हाई द हेल आई कांट मूव माय बॉडी? मैं पास से यहाँ कैसे आया? आंसर मी। हे रिलैक्स वेजिटा, मुझे क्रोनोआ ने सब बता दिया है। थैंक्स फॉर सेविंग मी एंड आवर यूनिवर्स। यू ट्रूली आर वेरी पावरफुल। आई कांट वेट टू ट्रेन विथ यू। यू कांट ट्रेन एवर अगेन नाउ वेजिटा। सारे जी वॉरियर्स और वेजिटा शॉक हो जाते हैं। तुम्हारी ये हालत लॉर्ड विष्णु की एनर्जी का एक छोटा सा टोल है। किसी भी मॉर्टल के लिए लॉर्ड विष्णु की कॉस्मिक एनर्जी कंज्यूम करना इम्पॉसिबल है। आई वंडर हाउ आर यू इवन अलाइव आफ्टर दैट। गोकू जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब उसके शरीर ने भी ये एक्सपीरियंस किया था, बट वो हील हो गया बिकॉज वो किसी सुप्रीम गॉड की एनर्जी नहीं थी। पर तुम्हारे केस में लॉर्ड विष्णु ने सिर्फ अपनी 0.00001% एनर्जी तुम्हारे साथ शेयर की थी। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसे सब याद आ जाता है कि कैसे उसने ब्लैक फ्रीजा को मारा था। तो क्या मैं कभी ठीक नहीं हो सकता? एक रास्ता है, अगर लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड शिवा चाहे तो तुम्हें हील कर सकते हैं। हे विज, क्या तुम वेजिटा को लॉर्ड शिवा के पास नहीं ले जा सकते? तभी पीछे से आवाज आती है, नारायण नारायण, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लो, इसे पी लो। घबराओ मत, मुझे लॉर्ड शिवा ने भेजा है। वेजिटा नारद मुनि के द्वारा दिया हुआ पानी पी लेता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
वेजिटा और बाकी जी वॉरियर्स खुश हो जाते हैं और नारद मुनि को थैंक्स कहने लगते हैं। नारद मुनि नारायण नारायण कहकर वहाँ से चले जाते हैं। गोकू, अगली बार जब तुम मरोगे तो जल्दी वापस मत आना। तुम्हारे जाने के बाद वेजिटा एक फैमिली मैन बन गया था और हमारे साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर रहा था। सीन अब कैलाश पर्वत पर शिफ्ट होता है। नारद मुनि लॉर्ड शिवा से कहते हैं, महादेव, आपने इस मनुष्य की मदद क्यों की? पृथ्वी पर आगे आने वाले संकट को दूर करने में ये सभी सहायता करेंगे। कैसा संकट महादेव? किसी ने रावण को पुनः जीवित किया है। और इसी के साथ चैप्टर 4 यही खत्म होता है। ओह माय गॉड, लॉर्ड विष्णु के सिर्फ 0.00001% एनर्जी से वेजिटा को न्यू फॉर्म मिला, कॉस्मिक सुपर सेन गॉड फॉर्म, और वो ब्लैक फ्रीजा से जीत पाया। अगले आर्क में हमें रावण भी देखने मिलेगा। और एक स्पॉइलर दे देता हूँ, अगले चैप्टर में हमें ड्रैगन बॉल और नारुतो का क्रॉसओवर देखने मिलेगा। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। तो गाइस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि हम ऐसे ही फैन स्टोरीज आपके लिए लाते रहें और हमारे इंडियन कम्युनिटी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। अगला चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, सो आई हाईली रिकमेंड आप बेल आइकन भी दबा दो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर पाओ। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पीस।